हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव और आप अंग्रेजी सीखना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल जड़ से सीखेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर सचमुच में आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये जो चैनल अभी आप देख रहे हैं ना, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सबसे अंग्रेजी की जो सबसे आसान क्लास है जिसमें आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हैं, वो यहीं पे सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिख जाए ता हूं और शुरू हो वो मैं से, यानी कि मैं ता हूं, तो उस वाक्य में क्या करना है आपको? सबसे पहले आप आई लगा दो, साथ में वर्ब का पहला फॉर्म लगा दो। आई लगा दो और साथ में वर्ब का पहला फॉर्म लगा दो। जैसे कि मैं जाता हूं, तो ये देखिए मैं ता हूं, ठीक है। तो आई लगा दिया। जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो, तो आई गो हो गया। आ रही है बात समझ में? अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखता है ता था या ऐसे या दिख जाए, मैं या, ठीक है, तो आप आई लगा दो, साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो। साथ में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दो, जैसे कि मैं जाता था या मैं गया। लास्ट में आ गया ना, तो ये देखिए इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? आई लगाना है, साथ में वर्ब का पहला दूसरा फॉर्म लगाना है, तो आई लगाना है तो वर्ब का दूसरा फॉर्म। जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो, गो, वेंट, गॉन, तो वेंट लग गया। आई वेंट, मैं गया, मैं जाता था, बन गया वाक्य, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर में आएंगे तो ये देखिए स्ट्रक्चर भी बहुत आसान है। आई यू वी दे के साथ आप हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे, खास करके ऐसे सेंटेंसेस जहां पे ता हूं, ठीक है, ता हूं, ते हो, ते हैं, ऐसा अगर आपको दिखे तो आप उसमें वर्ब का पहला फॉर्म ही लगाइए। और अगर आपको दिखे ता था या ऐसा या, तो उसमें आप वर्ब का दूसरा फॉर्म लगाइए और आई यू वी दे के साथ आपको ऐसा करना है, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही है चीज? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट। जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में आपको दिखे रहा हूं, शुरू में मैं, तो आई लिख लो और साथ में एम लिख लो और वर्ब का चौथा फॉर्म लगाओ। वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि उसमें आपको आईएनजी जोड़ देना है। क्या करना है? आईएनजी जोड़ देना है। जैसे मैं जा रहा हूं तो मैं रहा हूं, ऐसा दिख गया, तो आई लगाया, एम लगाया, गो मीन्स जाना, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, आई एम गोइंग, दैट्स इट। बिल्कुल आसान है कि नहीं? आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, मैं रहा था, मैं रहा था, आई लगा दिया, वॉज लगा दिया, वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि अगेन से इसमें आईएनजी जोड़ दिया, अगेन से उसमें आईएनजी जोड़ दिया, तो वाक्य देखो कैसे बन जाएगा। मैं जा रहा था, तो मैं दिखा, रहा था दिखा, आई लगा दो, वॉज लगा दो, गो मीन्स जाना, उसमें आईएनजी जोड़ दो, आई वॉज गोइंग। है ना आसान? है कि नहीं? ठीक है। स्ट्रक्चर में आओगे तो देखो स्ट्रक्चर, हालांकि मेरा कहना यह है कि आप बिना स्ट्रक्चर के, बिना स्ट्रक्चर को रटे हुए किसी भी हिंदी वाक्य की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, किसी भी हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है? आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। स्ट्रक्चर पे निर्भर नहीं होना, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि बिना स्ट्रक्चर के वाक्य तो बनेगा ही नहीं मेरे से, ये सोचना नहीं है। आ रही बात समझ में? चलो, तो आई यू वी दे, साथ में एम लगाया और वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी जिसमें जोड़ देते हैं ना, वो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है। सिंपल, ठीक है। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा V4 क्या होता है सर, V3 क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जिस वर्ब में आईएनजी लग गया वो V4 होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो आई यू वी दे, वॉस लगाओ, ठीक है, और उसमें V4 लगाओ यानी कि आईएनजी जोड़ दो, तो आई यू वी दे के साथ हमें ऐसा करना है, ठीक है। तो आप पूछेंगे सर आई यू वी दे के साथ करना है, बाकी के साथ क्या करना है? बताऊंगा ना, क्लास चल रही है, क्लास के अंत तक बने रहो तभी ना सीखोगे, ठीक है। चलो देखो, मैं चुका हूं, मैं दिख जाए, हिंदी वाक्य के लास्ट में चुका हूं दिख जाए, ठीक है, तो आई लगाना, हैव लगाना और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो गॉन वाला है ना, तीसरा वाला फॉर्मेट। क्लियर है? अब देखो, मैं जा चुका हूं, आई लगा दिया, हैव लगा दिया,
तीसरा फॉर्म लगा दिया, गो एंड गॉन, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। अरे ऐसे जगहों पे तो मैं जा चुका हूं यार, क्या तुम मुझे दिखा रहे हो, मैं ऐसी जगह घूम चुका हूं। तो ये हो गया वाक्य। आ रही है बात समझ में? मैं चुका था, मैं चुका था, आई लगाओ, हैड लगाओ, वो आपका तीसरा फॉर्म लगाओ। सिंपल, आई लगाओ, हेड लगाओ, वो आपका तीसरा फॉर्म लगा दो। ठीक है, तो मैं जा चुका था। अभी देखिए, आई हैड, तीसरा फॉर्म गॉन, मैं जा चुका था। क्लियर है? अभी आप सोचेंगे कि ये देखिए, ये जो आप एरो देख रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो मैं जा चुका हूं, अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं जा चुका हूं, अगर मैं तो बोल रहा हूं मैं जा चुका था का अंग्रेजी क्या होगा? सेम टू सेम। आई हैव गॉन है, सिंपल, इसमें चेंज क्या हो रहा है? ये देखो, सिर्फ हैड चेंज हो रहा है। ये दोनों तो सेम है, आई सेम, गॉन सेम, सिर्फ ये बदलाव आ रहा है। ठीक है, सिर्फ हैव के जगह पे हैड आ जा रहा है। जब आपको क्या बोलना हो, मैं जा चुका हूं या मैं जा चुका था। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? बहुत आसान है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, आई यू वी दे, हैव लगाओ, भी3 लगाओ, आई यू वी दे, हैड लगाओ, भी3 लगाओ, दैट्स इट। है ना? छोटी छोटी बातों को बस मन में ध्यान में सेट करना है और हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा था। ठीक है, अभी देखो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा था, ये क्या एग्जैक्टली क्या चीज है? ठीक है, पहले नियम समझेंगे फिर हम लोग एग्जाम्पल में आएंगे। ठीक है, अभी देखो, जैसे कि मैं आ रहा हूं, ऐसा अगर आपको दिखे, आ रहा हूं वाक्य के लास्ट में दिखे, या सिंपली रहा हूं भी दिखेगा, बट समझना होगा उस चीज को। ठीक है, फिर मैं आ गया तो इसमें हैव बीन लगा देंगे, आई लगाया, हैव बीन लगाया, वर्ब का चौथा फॉर्म आईएनजी लगा दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अभी देखो, मैं खाता रहा हूं, मैं बचपन से दूध पीता रहा हूं, मैं बचपन से हॉर्लिक्स खाता रहा हूं, मतलब कि ऐसा कोई काम जो बहुत दिनों से आप लगातार करते आ रहे हो, मतलब पहले भी कर रखा है आपने और अभी भी कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं आ रहा हूं सेंटेंस। क्या कहते हैं? आ रहा हूं, मतलब कोई काम जो है वो कंटिन्यूअसली आ रहा हूं, मतलब अभी मैं आ रहा हूं वो वाला आ रहा हूं नहीं, कोई काम करते हुए आ रहा हूं, कोई काम करते हुए आ रहा हूं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैं खाता रहा हूं, ये तो मैं खाता आ रहा हूं क्या है, ये एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया है ना। अब यहां पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं जो है ग्रेजुएशन में पिछले 3 सालों से फर्स्ट रैंक लाता रहा हूं, है ना। तो बहुत प्रैक्टिकल सेंटेंस है, सिर्फ आपको यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करेंगे और उसकी अंग्रेजी कहां पे ऐड करेंगे, कहां पे लगाएंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है, देखो बहुत सिंपल है, आई लगाया, हैव बीन लगाया, खाना को कहते हैं ईट, लास्ट में जोड़ो आईएनजी यानी कि बिफोर, दैट्स इट। पास्ट में भी कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम है, सिर्फ हैव के जगह पे हैड लग जाएगा, दैट्स इट। मैं खाता रहा था, कोई काम वो करता रहा था, है ना, आसान। क्लियर है? देखो स्ट्रक्चर देखो, आई यू वी दे, हैव बीन लगाओ, भी4 लगाओ, आई यू वी दे पास्ट में, हैड बीन लगाओ, भी4 लगाओ, दैट्स इट। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर भी आसान है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से बनेगा। ठीक है, तो अभी जो आपके मन में तभी डाउट आया था ना, सर आई यू वी दे के साथ तो कर लेंगे, ही सी इट नेम के साथ क्या करेंगे, जो बच गए तो ही सी इट नेम वाला ये देख लो, ही सी इट नेम। ठीक है, अभी देखो, वह रहा है, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में दिखे रहा है और वह दिख जाए। ठीक है, वह यानी कि वह हो गया, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, या कोई भी नाम दिख गया, राहुल, रिया, लड़का का नाम हो, लड़की का नाम हो, या इट दिख जाए। ठीक है, सेम रूल, मतलब ही सी इट नेम के साथ सेम रूल चलेगा। ही इज बिफोर, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो ये देखो रहा है दिख गया तो आईएनजी लगा के बैठ गए, भी4 लगा के बैठ गए, जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो, इज लगाया, ही लगा दिया। ठीक है, सेम टू सेम जब इसका पास्ट करना हो तो कोई खास चेंजेस नहीं करना है। ये देखो, ही का ही सेम रह गया, गोइंग का गोइंग सेम रह गया, सिर्फ इज के जगह पे वॉज आ गया, है ना, आसान है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं और इससे बेहतर अंग्रेजी आप कहीं नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज अगर अभी आप वीडियो अभी भी देख रहे हो तो एक बार लाइक कर लो, है ना। चलो, तो ही सी इट नेम, इज प्लस भी4 लगा दिया, ही सी इट नेम, पास्ट में वॉज लगा दिया, भी4 लगा दिया। भी4 का मतलब मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं करना है, सिंपली उसमें आईएनजी जोड़ देना है किसी भी वर्ब में, तो भी4 बन जाता है कि नहीं। चलो नेक्स्ट, वह चुका है, वह चुका है यानी कि चुका है दिख गया। ठीक है,
तो अभी देखो वह चुका है जैसे आपको दिखेगा, हैज का इस्तेमाल करना है, ही का इस्तेमाल करना है, ही सी इट नेम, यहां पे कुछ भी हो सकता है, ही शी इट नेम, इस जगह पे यहां पे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक। हैज लगाएंगे, फिक्स है हमेशा, और वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जैसे वह जा चुका है, तो चुका है दिखा, V3 लगाया, गो एंड गॉन जाना, ठीक है। हैज फिक्स है, ही लगा दिया, ठीक है। अब इसी का पास्ट करेंगे, वह जा चुका है, वह जा चुका था, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, देखो ही तो ही सेम रह गया, गॉन का गॉन सेम रह गया, सिर्फ हैज के जगह पे हैड आ गया, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ही सी इट नेम, हैज लगाओ, V3 लगाओ। पास्ट में ही सी इट नेम, हैड लगाओ, V3 लगाओ। तो चेंजेस सिर्फ इतना में है, बदलाव सिर्फ आपको यहां पे करना है, बाकी सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ नोटिस करने की चीज है, हम लोग ना कंफ्यूज होते हैं, सर प्रेजेंट में ये करेंगे, पास्ट में क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, बस थोड़ा सा लिटिल चेंज। ओके चलो नेक्स्ट देखो, वह गा, जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में दिखेगा, साथ में दिखे वह, तो वह यानी कि यहां पे जब मैं वह बोल रहा हूं तो यहां पे ही, शी, एट या कोई भी नाम हो, ठीक है। विल लगाया, भव का पहला फॉर्म लगा दिया, भव का पहला फॉर्म लगा दिया। जैसे वह मदद करेगा, गा विल लगाओ, वह ही लगाओ, मदद हेल्प लगाओ, भव का पहला फॉर्म लगाना है तो टेंशन की कोई बात नहीं, ही विल हेल्प बन गया, ठीक है। अब इसी का पास्ट करना है, इसी का पास्ट करना है, तो विल की जगह पे सिर्फ वुड हो जाएगा, ही वुड हेल्प। वुड जो है वो विल का पास्ट है, ठीक है। डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें भी गा है, इसमें भी गा है ना। देखो वह मदद करेगा, वह मदद करेगा, सर तो सेम टू सेम सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस में तो कोई बदलाव हुआ ही नहीं। देखो जब विल लग जाए किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो उसका मतलब होता है 100%, ठीक है। और जब वुड लग जाए तो समझना इसका मतलब होता है 50%, ठीक है। वह मदद करेगा मतलब गारंटी है, स्टैंप लगा दो, वो मदद तो करेगा ही करेगा, ठीक है। और जब मैं वुड लगा दूं, ही वुड हेल्प, मतलब उसकी मदद करने की चांस 50-50 हो गई, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। डाउटफुल, पॉसिबिलिटी, संभावना, संदेह का जब केस आ जाए तो वुड लगा देना, और कंफर्मेशन आ जाए तो विल लगा देना, है ना, इजी। और अच्छी बात क्या है ना, ही सी इट नेम, आई यू वी दे, किसी के भी साथ आप विल लगा सकते हैं, साथ ही भव का पहला फॉर्म लगाएंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं। और अदर वर्ड, अन्य शब्द यानी बचे खुचे शब्द लास्ट में, जैसे कि वह हमारी मदद जरूर करेगा, तो जरूर एक अलग से ऐड हो गया, अन्य शब्द, ही विल हेल्प फॉर श्योर, ही विल हेल्प फॉर श्योर, तो वो लास्ट में चला जाएगा। तो जो भी बचे खुचे शब्द आएंगे, जो भी एक्स्ट्रा एड ऑन कीजिएगा, वो जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट इज मैं सकता हूं, किसी वाक्य में जब लगा दें सकता हूं, ठीक है, किसी वाक्य में जब आप लगा दें सकता हूं, तो आप कैन लगाइए वहां पे, वर्ब का पहला फॉर्म लगाइए वहां पे, और यहां पे आप कुछ भी लगा सकते हैं, आई यू वी दे ही सी इट नेम। मैं था तो आई लगा दिया, तुम हो जाएगा तो यू लगा देंगे, वह हो जाएगा ही लगा देंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है, ही सी इट नेम आई यू वी दे, ही सी इट नेम आई यू वी दे के साथ आप कैन लगाइए, वर्ब का पहला फॉर्म लगाइए, अदर वर्ड सबसे लास्ट में रख दीजिए, ठीक है। जैसे मैं तैर सकता हूं, मैं था आई लगा दिया, सकता हूं के लिए कैन लगा दिया। तैरना को अंग्रेजी में कहते हैं स्विम, आई कैन स्विम। कैन जो है वो एबिलिटी को दिखाता है, ताकत, मैं तैर सकता हूं, यस, है ना, ठीक है। अब इसी का पास्ट कर देंगे, मैं तैर सकता था, तो कैन की जगह पे सिर्फ कुड हो जाएगा, आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था, पास्ट की बात हो गई, है ना। अरे जब मैं छोटा था ना, 15 साल का 14 साल का था ना, तो मैं पूरा नदी में ऐसे करके यहां से वहां तैर सकता था, अभी तो मेरी उम्र हो गई, मैं तैर नहीं सकता, ठीक है। तो जब इंसान पास्ट की कोई एबिलिटी बताए कि पास्ट में जो है ना वो बड़े बड़े ग्लास में 1 ग्लास दूध पी जाता था, तुम लोग क्या पियोगे, है ना, मैं तो बचपन में इतना सारा दूध पी जाता था, इतना मक्खन खा जाता था। तो जब इंसान पास्ट की, भूतकाल की कोई एबिलिटी को बताए, तब आप कुड का इस्तेमाल कीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और आप यहां पे सब्जेक्ट का कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं, आई यू वी दे ही सी इट नेम, कुछ भी लगाओ, ठीक है। और टेंशन की बात नहीं है, वर्ब का पहला फॉर्म ही लगता है, ठीक है।
तो प्रेजेंट की बात होगी तो कैन लगाएंगे, और पास्ट की बात होगी तो कुड लगा देंगे। अब कहीं सर प्रेजेंट और पास्ट पहचाने कैसे, है ना? देखो सिंपल सा डिफरेंस है, एकदम सिंपल सा। ह थ ग, सिंपल सा गणित याद रखना, माइंड में एकदम सेट कर लो, ठीक है? ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ह थ ग, ये चार्ट याद करो। देखो सिंपल, अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में ह है तो वो प्रेजेंट है। अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में थ दिख जाए या कभी कभी य भी दिखेगा, ठीक है, तो ये पास्ट हो जाएगा। और अगर किसी हिंदी वाक्य के लास्ट में ग दिख जाए तो वो फ्यूचर दिख जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है? और ये 99.9% केस में आपका काम भी कर जाएगा। ये जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ह थ य ग, ठीक है? ह दिख जाए प्रेजेंट, थ य दिख जाए पास्ट, ग दिख जाए फ्यूचर। ये देखो, ह प्रेजेंट, थ पास्ट, लास्ट में सिर्फ ह थ य ग देखना है बस, ठीक है? क्लियर है? चलो बढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, कोई चीज जब आपके पास है, कोई चीज जब आपके पास है, मेरे पास एक कार है, ठीक है, तो पास है के सेंस में, ठीक है, आप क्या करेंगे, हैव लगा देंगे। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार था, इसी का पास्ट करेंगे तो सिर्फ हैव की जगह पे हैड कर देंगे। मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक कार थी, ठीक है? क्लियर है? तो आई यू वी दे, क्लियर, हैव लगाएंगे साथ में, और जो बचे कुछ शब्द होंगे वो लास्ट में चले जाएंगे। अदर वर्ड बोलिए, नाउन बोलिए, आई यू वी दे। क्लियर है? मेरे पास एक कार है, तो ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ आई यू वी दे के लिए है, ठीक है? चलो, संजीव किजानी ऐप आ चुकी है, इंस्टॉल कर लेना, है ना? और जो भी कोर्स करना चाहते हैं आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, मन में कोई प्रश्न हो, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है? 9153773478। क्लियर है? चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।